हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से आज की ये प्रभुपाद लीलामृत क्लास प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत के उनके बाल्यकाल के बाद की लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, जो किशोर अवस्था की लीलाएं, जब गौर मोहन दे ने प्लान बनाया था कि कॉलेज डिग्री लेने के बाद में अभय चरण जो है कोई अच्छा कार्य, अपना करियर बनाएंगे। गौर मोहन का अपना प्लान था और कॉलेज डिग्री तो जरूरी था, पर कृष्ण का प्लान दूसरा था। प्रभुपाद ने, अभय चरण ने कॉलेज का डिग्री लेने से मना कर दिया।
क्योंकि वो ब्रिटिश कॉलेज था। उनका बीए पूरा हो गया और उनका नाम भी था लिस्ट में, उन्होंने कॉलेज डिग्री देने से मना कर दिया। कॉलेज डिग्री तो सम्मान का विषय था उस समय। गौर मोहन ने अपने पुत्र को इसके लिए ज्यादा दबाव नहीं डाला, पर अभय को फिर भी कोई काम तो करना था। कॉलेज डिग्री लेने के बाद में विवाह पहले ही हो चुका था, कन्या अपने घर में थी और अभय चरण अपने घर में। गौर मोहन ने अपने मित्र कार्तिक बॉस को इसके लिए उसके पास अप्रोच किया और उनको निवेदन किया कि वो अभय को अपने यहाँ रख लें। डॉक्टर कार्तिक चंद बोस अब गौर मोहन के बहुत घरेलू मित्र थे और फैमिली डॉक्टर थे अभय के बचपन से। वो बहुत जाने माने सर्जन थे, मेडिकल स्कॉलर थे और केमिकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनका अपना फैक्ट्री था, बॉस लेबोरेटरी, उनका अपना संस्थान था कलकत्ता में, जहाँ पे वो ड्रग, सोप और दूसरे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। डॉक्टर बॉस जो है पूरे इंडिया में पहले ऐसे भारतीय थे जो जो स्वयं दवाइयां बनाते थे। पहले दवाइयों का बिजनेस खाली यूरोपियन कंपनी करती थी। उन्होंने अभय को डिपार्टमेंटल मैनेजर, अपनी लेबोरेटरी में डिपार्टमेंटल मैनेजर रख लिया। हालांकि अभय को फार्मास्यूटिकल, ये जो दवाई की उद्योग के बारे में उनको पता नहीं था और मैनेजमेंट के बारे पता नहीं था, लेकिन उनको वो विश्वास था कि कोई कुछ बुक पढ़ के वो जान लेंगे जो जानने की जरूरत है। पर जब नए मैनेजर को इस अभय को काम दिया गया, उनको डिपार्टमेंटल मैनेजर दिया गया, नया यंग मैन, तो कई वर्कर जो है असंतुष्ट हो गए, जो बहुत पुराने पुराने वर्कर थे। कुछ लोग वृद्ध थे, कुछ लोग 40-40 साल से थे। उन्होंने अपना असंतुष्ट व्यक्त किया कि आप आपस में, और फाइनली डॉक्टर बोस से मिले कि आपने इस यंग मैन को, प्रभुपाद के अगेंस्ट में, यंग मैन को मैनेजर कैसे बना दिया। डॉक्टर बोस बोला, ओ, मुझे इस पोजीशन के लिए कोई चाहिए था जिसके ऊपर मैं अपने पुत्र जैसा विश्वास कर सकूं। वो चेक साइन करते हैं, 40,000 रुपए तक चेक साइन करते हैं। मैं केवल पर्सनल हैंडिंग मेरे अकाउंट की उस डिपार्टमेंट को दिया हूं। मैं और उसके पिता बहुत क्लोज मित्र थे और ये यंग मैन जो है, ये मैं उसको अपने पुत्र जैसा मानता हूँ। अभय के बारे में बोला डॉक्टर कार्तिक सिंह। अभी जो अभय काम कर रहे थे, गौर मोहन ने सोचा कि अब उन्होंने अपने जीवन का बेस्ट कर दिया है। पुत्र जॉब जॉब में लग गया, उसकी मैरिज भी हो गई, उन्होंने अपना बेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे गौर मोहन सोच रहे थे कि मेरा काम खत्म हो गया है, मेरा पुत्र जो है मैरिज हो गई और जॉब लग गया। उनका प्रेयर, उनका बस एक ही प्रार्थना था कि मैंने अपने पुत्र को जो वैष्णविज्म, वैष्णव के जो सिद्धांत पढ़ाए हैं, वो उनको पूरा जीवन भर गाइड करते रहे। एक पिता का इससे ज्यादा रोल नहीं होता है। चरित्र बना दिया, पढ़ाई करवा दी और विवाह करा दिया। चरित्र दे दिया, वैष्णविज्म, विवाह करा दिया था और अभी जॉब दे दिलवा।
तो बस यही प्रे करते थे कि जो मैंने वैष्णविज्म का इसको सिद्धांत पढ़ाया है वो उनका पुत्र हमेशा उसको वो सिद्धांत उसको गाइड करता रहे पूरे जीवन में, यही प्रार्थना है मेरी। गौर मोहन दे बहुत सिद्धांत वाले आदमी थे, बहुत सिद्धांत वाले व्यक्ति थे। जैसे हमने पहले पढ़ा, प्रभुपाद की माता उनको लंदन भेज के बैरिस्टर बनाना चाहती, लॉ डिग्री, लेकिन पिताजी बोलते हैं कि नहीं, वो बिगड़ जाएगा वहां जाके। पिताजी बोलते हैं वहां जाके वो बिगड़ जाएगा, मैं उसको वैष्णविज्म पढ़ाऊंगा, वैष्णविज के सिद्धांत पे चलेगा वो। तो दोनों माता पिता का इसमें डिफरेंस था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। तो मैं, जब पिता ने बोला कि मैं उसको वैष्णविज्म इंडिया में ही रखूंगा, मेरे को नहीं भेजना बैरिस्टर लॉ डिग्री लंदन नहीं भेजना, वेस्टर्न पश्चिमी देश का आइडिया ले लेगा और बिगड़ जाएगा। अभी जब अभय इसमें जॉब लग गया, गांधी ने और उनके जो स्वराज का आंदोलन था उस समय, उसने अभय को कॉलेज के करियर के बीच में बाधा किया था। अभय अभी भी थोड़ा बहुत राष्ट्रवादी के सोचते थे, पर आध्यात्मिक रूप में सोचते थे। सो गौर मोहन में अभी संतुष्ट है कि ठीक है, बच्चा सेटल हो गया, मैरिज हो गया, जॉब हो गया, बाकी फिर आगे तो जॉब चेंज करना ही करना समझ के। उनको पता था कि जो मैं मैरिज कन्या दी है ये अभय से प्रसन्न नहीं है, ये उनको पता था, क्योंकि हम जैसा पहले पढ़ चुके हैं। अभय दूसरी जगह विवाह चाह रहे थे, लेकिन अभी तो विवाह हो गया था। तो पिता ने उनको जो एक्सप्लेनेशन दिया था, अभय ने उस एक्सप्लेनेशन को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि अभय की इधर लाइकिंग नहीं थी, लेकिन उनके पिता ने समझाया था कि अच्छा है, इससे डिटेचमेंट होगा, वाइफ से और फैमिली अफेयर से गुड होगा, और ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए अच्छा रहेगा। अभय को धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो गया मटेरियलिस्टिक अफेयर में, अभी तो करियर स्टार्ट ही किया था। इससे इससे भी गौर मोहन अप्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उनका तो उद्देश्य था कि बच्चा वैष्णविज्म में आगे बढ़े। ये भी चीज ने गौर मोहन को प्रसन्न किया, क्योंकि गौर मोहन का तो पता है कि मेरा तो पूरा बिजनेस ही भगवान कृष्ण के उससे चलता है, कृपा से। उनको पता था कि अभय का इंटरेस्ट नहीं है इतना ज्यादा फैमिली अफेयर्स में, पर अभय के पास तो अभी बहुत अच्छा जॉब था। ये वो लेबोरेटरी में जॉब था जो पूरे इंडिया में एक ही इंडियन कंपनी थी जो बनाती थी, कलकत्ता में। और ऊपर से मैरिज भी हो गया था दोनों। गौर मोहन ने वो सब कर दिया अपने पुत्र के लिए जो करना था, और बाकी अल्टीमेट रिजल्ट के लिए वो कृष्णा के ऊपर निर्भर था। एक व्यक्ति को उतना प्रयास कर देना चाहिए जितना एक पिता कर सकता है, उसके बाद बाकी सब कृष्ण से। बेसिक प्रयास उन्होंने कर दिया, इससे ज्यादा कोई पिता क्या कर सकता है। अब उस समय गांधी को जो है, गांधी को उनके अनुयायियों से सपोर्ट मिलते हुए, गांधी अभी कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। अभी उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश राज्य को ओपनली अटैक करना चालू कर दिया, ओपनली उनके ऊपर क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया, क्योंकि वो भारत से सूती सूत और कपास लेते थे और महंगे महंगे कपड़े बना के भेजते थे, लेकिन सब लोग बोलते हैं इंपोर्टेड कपड़े। इतना सस्ते दामों पे किसानों का पूरा भारत का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, कपास सारा कॉटन यहाँ से जाता था, और वहां से महंगे कपड़े आते थे। जो कपड़े लोग पहनते थे, सूती कपड़े पहनने, वो लोगों ने फैशन के कारण बंद कर दिया था, धीरे धीरे बंद हो रहा था। नहीं तो पहले तो सस्ता, सारा कुछ सस्ता था, यही कपड़े बनते थे, यही सूत कपास होता था, यही कपड़े बनते थे। अभी इंपोर्टेड कपड़े आने लग गए, महंगे पड़ने लग गए सब।
इंग्लैंड जो रॉ कॉटन ले रहा था इंडिया से एकदम कम प्राइस पे, और मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ करके लंकाशायर मिल में इंग्लैंड में, और मोनोपोलाइज करके हाई प्राइस पे करोड़ों इंडियन को दे रहा था। लेकिन लोग इंपोर्टेड कपड़े थे, इंग्लैंड के कपड़े हैं, कॉटन इंग्लैंड के कपड़े हैं, कॉटन कॉटन यहीं से जा रहा था सस्ते दामों पे। कितना बड़ा शोषण हो रहा था। गांधी का प्रोपेगेंडा यह था कि इंडिया को खुद अपने क्लॉथ बनाना चाहिए, अपने कपड़े बनाना चाहिए, और केवल स्पिनिंग और हैंडलूम से बनाना चाहिए, वही कपड़े पहनना चाहिए। और ब्रिटिश के बने हुए, ब्रिटेन के बने हुए कपड़ों को बाइकआउट करना चाहिए। ब्रिटिश शासन से पहले तो ट्रेन से ट्रैवल करके गांधी ने बार बार अपील की देशवासियों से कि सारे फॉरेन क्लॉथ को रिजेक्ट कर दो, सारे जो विदेशी कपड़ों को रिजेक्ट कर दो, और केवल मोटा खादी बने जो इंडिया में बना है उसी को लो यूज करो। गांधी का कहना था कि भारत की इंडस्ट्री को, भारत के कुटीर उद्योग को नष्ट करके ब्रिटिश जो है भारतीय लोगों को जीवन रहित कर देंगे, उनको भूखा मार देंगे, क्योंकि सब लोग इंपोर्टेड कपड़े पहने, इंडियन के कपड़े कौन पहनेगा। आज भी वही चल रहा है। ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए गांधी स्वयं डेली चरखा चलाते थे और केवल सादे कपड़े पहनते थे। खादी का कपड़ा, खादी का लंगोट पहनते थे और शॉल पहनते थे। वो मीटिंग करते थे, लोगों से कहते थे कि आगे आइए और ये जो इंपोर्टेड आयातित कपड़े हैं इसको रिजेक्ट कर दीजिए। उनके सामने सामने लोग जो है बड़े बड़े विदेशी कपड़ों को ढेर लगा देते थे और उसमें आग लगा देते थे। गांधी की पत्नी ने कंप्लेंट किया, शिकायत किया कि खादी जो है बहुत मोटा होता है और कुकिंग करते समय इसको पहनना से कुकिंग करते समय इसको पहनने में डिफिकल्टी आती, खादी बहुत मोटा रहता है। तो उन्होंने गांधी से पूछा कि क्या मैं खाना बनाते समय ये पतले कपड़े पहन सकती हूँ क्या। उनकी वाइफ ने पूछा। तो गांधी ने उत्तर दिया अपनी वाइफ को कि अगर तुम ये ये चाहती हो कि तुम ब्रिटिश इंपोर्टेड कपड़े हल्का वाला पतला वाला कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि खादी के कपड़े में तुमको किचन में गर्मी लगता है, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं अपनी फ्री विल यूज करूंगा, मैं अपनी सत्ता यूज करूंगा कि मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसा बनाया हुआ खाना खाऊं नहीं खाऊं। गांधी इतने ज्यादा थे कि खादी का, क्योंकि इससे मारे जाएंगे, नहीं तो इंडियन किसान मारे जाएंगे अगर इंपोर्टेड कपड़े पहनेंगे। इंडिया का कपास कौन, कॉटन कौन खरीदेगा। इंग्लैंड इंडिया का कॉटन खरीद के यहाँ पे कपड़े महंगे महंगे कई गुना ज्यादा महंगे प्राइस पे दे रहा था, सस्ते पे एकदम किसानों से सस्ते प्राइस पे कॉटन लेके, वही कॉटन को करके ब्रांडेड करके वो वापस भेज रहा था इम्पोर्टेड, और सब लोग प्रसन्न हो रहे थे इम्पोर्टेड क्लॉथ। ये चीज अभय को भी अपील की, अभय को भी लगा कि हम बात तो सही बोल रहे हैं गांधी। तो इंडिया का कपास लेके उनका शोषण होके वहां से इतने महंगे कपड़े आ रहे हैं, वो इसी कॉटन से बने हुए, तो इंडियन हिस्ट्री तो इंडिया के किसान तो मारे जाएंगे सारे।
तो ये अभय को भी अपील किया, अभय भी इससे प्रभावित हुए, वो भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट जो हो रहा था, लोग आगे बढ़ रहे थे विदेशी 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 करके, उससे वो भी प्रभावित नहीं। जो सिंपल लिविंग है, रूपा भी बोलते हैं जो सिंपल लिविंग है, गांधी को भी बोलते हैं नॉट ओनली वाज सिंपल लिविंग गुड फॉर लॉन्ग टर्म नेशनल इकोनॉमी, जो साधारण तरीके से रहना है वो खाली देश के लिए अच्छा नहीं था, खाली देश के लिए नहीं, करोड़ों इंडियंस के लिए, करोड़ों भारतीय के लिए भी अच्छा, क्योंकि खादी हालांकि मोटा था ये था, लेकिन फिर भी इंडिया में बना था, इंडियन इंडियन लोगों को फायदा होता था खादी से, इम्पोर्टेड से ब्रिटिश लोगों को फायदा हो रहा था। क्योंकि अभय को भी पता था कि जो सिंपल लाइफ है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्यादा अच्छी है, तो अभय इसलिए भी प्रभावित हो रहा था गांधी जी के विचारों से कि सिंपल लिविंग जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अच्छी है। तो अभय ने भी अपने मिल से बने हुए, बाहर से बने हुए इंपोर्टेड कपड़ों को बहिष्कार कर दिया और वो भी खादी पहनने लगे। अब उनकी ड्रेस जो है, जिसको भी मिलते थे उनकी ड्रेस ब्रिटिश से मिलते थे, इंडियन से मिलते थे, वो राष्ट्रवादी जैसे लगते थे, जो भारतीय क्रांति के समर्थक। खादी पे 1920 में उसके आसपास खादी पहनना खाली कपड़े नहीं थे, ये राजनीतिक सिंबल भी था कि सब लोग गांधी के सपोर्टर, सब गांधी के सपोर्टर, गांधी के अनुयायी सब खादी पहनते, हालांकि खादी मोटा रहता। इस प्रकार से दूसरा अध्याय खत्म होता है, प्रसंग खत्म होता है, तीसरा अध्याय चालू होता है जिसका नाम है ए वेरी नाइस सेंटली पर्सन, एक बहुत संत व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, साधु स्वभाव वाला व्यक्ति। इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कोट है आगे, ऐसा कोई था नहीं, ऐसा कोई होगा नहीं, चैतन्य महाप्रभु के और उनके जो डिवोटी ने जो लोगों के लिए कल्याण किया, दूसरे चीजों का जो हमें ऑफर दिया जा रहा है, संसार की दूसरी चीजों का जो हमें दिखाई जा रही है, वो केवल धोखा है। इससे तो बहुत नुकसान होने वाला है, जबकि जो चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी जो हमारे लिए कर रहे हैं वो सबसे महान लाभ है, नित्य लाभ है हमारे लिए। ये लाभ जो किसी देश के लिए नहीं है, पर ये पूरे ब्रह्मांड के लिए लाभ है, जो महाप्रभु और उनके अनुयायी ने किया। इस चैप्टर की शुरुआत होती है इस कोट से। तो अब जो है नया अध्याय चालू होता है। अब है तो अभी मैरिज भी हो गई थी, जॉब में थे। तो अभय का एक मित्र था नरेंद्र नाथ मलिक, वो थोड़ा जिद्दी था, वो थोड़ा जिद्दी टाइप का। वो चाहता था कि अभय मायापुर के एक साधु से मिले जो मायापुर से आया। नरेंद्र नाथ जिद्दी था, वो बोलता है अभय, वो जिद कर के अभय से, नहीं तुमको चलना पड़ेगा। अभय बोला मैं नहीं चलूंगा। अभय मतलब यही प्रभुपाद है। वो बोलता नहीं तुमको चलना पड़ेगा, एक साधु से मिलो, मायापुर से आया है। नरेंद्र जो प्रभुपाद के मित्र थे, अभय का मित्र था,
वो पहले वो और उसके कुछ मित्र मिल चुके हैं साधु से, पहले आश्रम में उल्टा डांगा जंक्शन रोड पर मिल चुके थे। अब अभय को भी मिलवाना चाहता था नरेंद्र, लेकिन अभय नहीं मिलना चाहता। ये जिद्दी था, ये बोला कि नहीं आप मिलो, एक बार मिलो। ये अभय का ओपिनियन, अभय का विचार जानना चाह रहे थे उस साधु के बारे में, क्योंकि सर्कल में सारे लोग अभय को अपना लीडर मानते थे। तो अगर नरेन के लिए अच्छा था कि अगर अभय बोल देगा कि साधु अच्छा है तो सारे लोग मान लेंगे, क्योंकि अभय उनका लीडर था सारे ग्रुप में, फ्रेंड्स। अगर अभय बोल देगा कि साधु अच्छा है, उच्च कोटि का है, तो सारे फ्रेंड मान जाएंगे। तो नरेंद्र के लिए अच्छा हो जाएगा कि सबको साधु से पहले मिलवा चुका था नरेंद्र, अभय को छोड़ के बाकी सबसे मिलवा चुका था। तो देखिए मित्र भी कैसा था, जिद्दी था, बोले मिलना, उससे मिलो एक बार। और चाहता किस लिए था कि बोले कि अभय बोल देगा कि साधु अच्छा है तो सारे लोग मान लेंगे। अभय रिलक्टेंट था, जाने के तैयार था, बट नरेंद्र बार बार प्रेशर डाल रहा था। वे बातचीत कर रहे थे क्राउडेड स्ट्रीट पर, भीड़ से भरी सड़क थी, उस पे वहां पे हॉर्स से चलने वाली जो गाड़ियां थी, तांगे थे, बुलक कार्ट था, बैलगाड़ी भी चल रही थी सड़क पर उस समय। और बीच बीच में कभी ऑटो टैक्सी चलता, उस समय की बात। और मोटर बस बड़ी नॉइस के साथ में चलता। नरेन ने अपना भुजा, नरेन ने अपना हाथ प्रभुपाद के कंधे पर रख दिया, जबरदस्ती रख दिया। नरेन ने अपना हाथ प्रभुपाद के कंधे पर रखा, और प्रभुपाद को कंधे पे रख के घसीटने लगा, जैसे कंधे पे तो एक कोई फ्रेंड, एक फ्रेंड से बोला, अरे चल यार, अरे चल यार, अरे चल यार। ऐसे कंधे पे हाथ रख के बोलते, अरे चल यार, चल यार। प्रभुपाद बोले थे नहीं नहीं नहीं, वो बोला अरे चल यार, चल। ऐसे कंधे पे हाथ रख के ड्रैग कर रहा था, उसको खींच रहा था नरेंद्र, फ्रेंड के बजाय के ट्राइंग टू ड्रैग हिम, उसको आगे खींचने की। अभय स्माइल कर रहा था, बट अभय भी स्टब ओनली पुट द अदर वे, लेकिन वो दूसरी तरफ जाने का। वो इधर फ्रेंड इधर ले जा रहा, चलो इधर चलो, वो बोला नहीं मैं इधर नहीं जाऊंगा। ये था उस समय अभय, जो बाद में जाके प्रभुपाद बनते। किसके लिए? एक साधु से मिलने के। साधु बाद में पता लग गया कौन थे, प्रभुपाद के गुरु बने थे वो साधु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो देखिए एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को किस तरह ले जा रहा है, घसीट के ले जा रहा है कंधे पे, क्या चलो इधर चलो। प्रभुपाद बोले नहीं, दूसरी तरफ जा रहे थे। अभय स्माइल बट स्टब ओनली पुट द अदर वे, दूसरी तरफ जा रहे हैं, नहीं जाऊंगा मैं। वो बोले चलो इधर चलो, साधु से मिलने चलो। नरेन ने आर्ग्यू किया, तर्क दिया कि वो थोड़ी दूर तो है, पास में तो है, एक थोड़ी देर के लिए तो चले जाओ यहाँ पे। किस तरह से फ्रेंड उनको, ये नरेन कितना महान फ्रेंड था, वो प्रभुपाद को उधर घसीट के ले जाने लगा। तो बोले थोड़ी दूर है, चलो। जैसे कोई एक दूसरे, अरे थोड़ी सी दूर है, थोड़ी सी दूर है, तो क्या, फ्यू ब्लॉक्स अवे, थोड़ी सी दूर। हमें हंसने लगा और बोला कि मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना साधु से। लोग देख रहे हैं कि दोनों मित्र जो हैं इस तरीके से करें, सब लोग को देख के आश्चर्य हो रहा है। दोनों हैंडसम यंग मैन थे, अच्छे युवावस्था में, दोनों अच्छे यंग थे, और दोनों वाइट खादी में ड्रेस में, खादी कुर्ता में। तो धोती खींच रहे थे, धोती पकड़ रहे। नरेन ने उनको समझाया कि जो साधु है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये वैष्णव है और चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े डिवोटी हैं, चलो एक बार देख तो लो। और उसका जो सन्यास, उसका जो एक शिष्य है, सन्यासी है, उसने मलिक के हाउस में विजिट किया था, मलिक के घर में भी आया था, और उसने भक्ति सिद्धांत से मिलाया था। ये नरेंद्र नाथ मलिक बोल रहा है। और मलिक फैमिली से कुछ लोग उसको देखने गए थे और बहुत उससे प्रभावित हुए थे, बट अभय को अभी भी संशय था
क्योंकि उसने देखा था उसके पिता के पास जो साधु आते थे, कोई चिलम पीने वाला, कोई कुछ, फिर भी उसके पिता जो है उनको स्वागत और उनको खाना खिलाते थे, क्योंकि पिता बहुत सीधे और धार्मिक। अब मैंने क्लोजली ऐसे दूसरे साधुओं को देखा था, तो उसका इंप्रेशन वही था अभय। अभय को संशय, नो। अभय बोलता नो, मैं साधुओं को जानता हूँ। वो बोले मैं नहीं जाऊंगा। तो दोनों में सड़क पे चल रहा है ऐसा, वो कंधा खींच के ले जा रहा है, वो दूसरी तरफ जाने का। अभय बोलते हैं मैंने कई साधु देखे बचपन में, हर दिन उनके पिता उनको 3 या 4 टाइम घर पे एंटरटेन करते थे, घर पे भोजन, मतलब अलग अलग साधु आते ही रहते थे दिन भर। कुछ तो उसमें से भिखारी जैसे थे और कुछ गांजा स्मोक करते थे, लेकिन गौर मोहन बहुत उदार थे। हर कोई जो उनके पास आता था सेफ्रॉन कलर में सन्यासी बन के, सेफ्रॉन कलर में पहन के आता तो उनका स्वागत करता। पर अभय उनको सब कुछ साधु समझते थे, क्योंकि उन्होंने साधु का ड्रेस पहना हुआ था और मठ बनाने के नाम पे लोगों से पैसा लेते थे और अपने भाषण से लोगों को प्रभावित करते थे। तो अभी कितनी देर डिस्कशन, नो। अभय फिर से बोलता नो। अभय फिर से बोलते नो। अभय बोलते हैं साधु, ज्यादातर साधु लोग ये निराश करने वाले हैं, ज्यादातर साधु लोग निराश करने वाले हैं। अभय ने अपने पास में देखा था एक व्यक्ति, उनके पड़ोस में एक व्यक्ति भिखारी से ज्यादा नहीं था, उसका धंधा ही भिखारी था। सुबह सुबह जब दूसरे लोग अच्छी ड्रेस पहन के जाते थे, अच्छे क्लॉथ पहन के जाते थे, अपने जॉब में जाते थे, ये व्यक्ति जो है सेफ्रॉन क्लॉथ पहनता था और मांगने जाता था और इस प्रकार से अपना जीविका चलाता। तो अभय पूछा कि ये सही है कि ऐसे व्यक्ति को जाके अपना गुरु मान ले। नरेन ने फिर आर्ग्यू किया, दोनों का आर्ग्यूमेंट चल रहा है सड़क पे। नरेन ने फिर तर्क किया कि मैं जिस साधु की बात कर रहा हूं बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और अभय को एक बार तो उनसे मिलना चाहिए, फिर उसके बाद जाके अपना जजमेंट कर ले, बिना देखे मत कर, एक बार जाके जज तो कर ले उसको। अभय चाह रहे थे कि नरेन इतना जिद मत करे, अभय को अच्छा नहीं लग रहा कि नरेन इतना मत जिद करे उस साधु के पास ले जाने के लिए। पर लेकिन नरेन तो जिद्दी था, नरेन जिद्दी था, नरेंद्र उनका मित्र जिद्दी। फाइनली प्रभुपाद को जबरदस्ती, अभय को जबरदस्ती ले गया उस साधु के पास। दोनों गए, पारसनाथ जैन टेम्पल है जो आज भी है उल्टा डांगा में, वन उल्टा डांगा के पास जो पारसनाथ जैन टेम्पल है उसके पास में, उसका नाम था, बोर्ड पे लगा था भक्ति विनोद आसन, वो गुड़िया मठ का हेडक्वार्टर था। जब उन्होंने दरवाजे में पूछे, नरेन नरेन ले जा रहा था अभय को, दरवाजे में पूछा तो एक यंग मैन ने, मिस्टर मलिक, जो नरेन को मलिक को पहचान लिया, क्योंकि नरेन ने पहले वहां पे डोनेशन भी दिया था। तो वो उनको लेके छत पे गए, सेकंड फ्लोर पे गए, और वहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठे हुए थे अपने शिष्यों के साथ में और कुछ मेहमानों के साथ में। अर्ली इवनिंग, मतलब उस समय इवनिंग, ज्यादा आगे इवनिंग नहीं हुई थी, थोड़ा इवनिंग स्टार्ट ही हुआ था। वहां के इवनिंग के एटमॉस्फेयर में अपने भक्तों के साथ में और गेस्ट के साथ में बैठे हुए थे, अपना बैक स्ट्रेट रखे हुए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जब देखा तो बैक एकदम स्ट्रेट रखे, स्ट्रेट बैठे हुए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आपको ये टाल लंबे दिख रहे थे, बैठे हुए थे तो बड़े बड़ी साइज के दिख रहे थे, लंबे दिख रहे थे, बैठे हुए थे थोड़ा थिन थे,
उनकी भुजाएं लंबी थी और उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो फेयर था और गोल्डन था, मतलब उनका रूप रंग स्वर्णिम जैसा गोरा था। उन्होंने राउंड कलर का चश्मा पहन रखा था, डबल लेंस वाला, और सिंपल फ्रेम थी, राउंड कलर की, चश्मे का फ्रेम सिंपल। उनकी नाक शार्प थी, उनका मस्तक ब्रॉड था। ये सब लक्षण किस लिए बता रहे हैं? ये सब लक्षण बता रहे हैं सब महान व्यक्ति के लक्षण। भुजाएं लंबी थी, जैसे चैतन्य महाप्रभु, आजानु लंबित भुजा, मस्तक चौड़ा था, नोज शार्प थे, और बहुत स्कॉलरली दिख रहे थे, पढ़े लिखे दिख रहे थे, बट टिमिड, मतलब डरपोक जैसे नहीं थे, दिख रहे थे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट, डरपोक जैसा नहीं, ऐसा बॉडी सिकड़ी हुई, डरपोक जैसे नहीं दिख रहे थे। उनके तिलक लगा था, एकदम वर्टिकल स्ट्रेट तिलक लगा था उनके मस्तक पर। ये अभय, अभय को ऐसे तिलक पता था, अभय ने तो तिलक लगाया नहीं था उस समय, अभय को ऐसे तिलक सब फैमिलियर था। और उन्होंने सिंपल सन्यासी कपड़े पहन रखे थे, और जो ड्रेप्ड लपेटे होते अपने राइट शोल्डर पे थे, दूसरा शोल्डर खाली था, और उनका हाफ ऑफ द चेस्ट पे कुछ नहीं था, ऐसा जो उत्तरी पहनते हैं। उन्होंने गले में तुलसी माला पहन रखी थी, और वैष्णव तिलक का मार्किंग था गोपी चंदन का, क्ले का, मिट्टी का। उनके थ्रोट पे भी, गले पे भी था, शोल्डर के ऊपरी भुजाओं में था, और क्लीन व्हाइट जनेऊ था, क्लीन व्हाइट एकदम जनेऊ था उन्होंने पहना था, ब्राह्मणिकल था, उनके नेक के आसपास था और उनके चेस्ट के आसपास। ये दृश्य देखा अभय ने, बड़ा इंप्रेसिव पर्सनालिटी। अभय नरेंद्र दोनों तो वैष्णव फैमिली में जन्म लिया था। उन्होंने तुरंत उनको प्रणाम किया, उस बड़े आदरणीय सन्यासी को देख के दोनों ने तुरंत प्रणाम किया, प्रोस्ट्रेटेड ओबीसेंस, दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि दोनों को वैष्णव कल्चर्ड फैमिली, वैष्णव कल्चर्ड फैमिली में जन्म लेने का ये फायदा है कि व्यक्ति उस लेवल से आगे ऊपर उठता है। प्रभुपाद बेसिक मिनिमम वैष्णव का सारा आ गया था, उसके बाद ऊपर, नहीं तो व्यक्ति का पूरा जीवन वैष्णव बनने में ही लग जाता, पूरा जीवन स्ट्रगल करके वैष्णव बनने में लग जाता, तब जाके फिर और कुछ जन्म लेने पड़ता। लेकिन यहाँ प्रभुपाद तो वैष्णव फैमिली में जन्म लिया। नरेंद्र नाथ मलिक भी वैष्णव, उसके वैष्णव फैमिली में जन्म लेने का कि आप उसके ऊपर उठ सकते, जीवन को अच्छी तरह उपयोग कर सकते। अगर जीवन अनकल्चर्ड फैमिली में है तो उसी में स्ट्रगल होकर जीवन पहले कल्चर सीखने में ही लग जाएगा, एक जन्म तो कल्चर सीखने में लग जाएगा, एटिकेट सीखने में लग जाएगा, वेस्टर्न एटिकेट या वैष्णव कल्चर सीखने में लग जाएगा, अगर हम अनसिविलाइज्ड फैमिली में जन्म लें। तो अभय, जब दोनों यंग मैन दोनों खड़े थे और बैठने की तैयारी कर रहे थे, तो बिना कोई फॉर्मेलिटी के, प्रीलिमिनरी फॉर्मेलिटी के बातचीत स्टार्ट हो गया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इमीडिएटली दोनों को बोला, अभी बैठे ही थे जस्ट, कि तुम दोनों यंग एजुकेटेड, तुम यंग एजुकेटेड व्यक्ति हो, आप लोग चैतन्य महाप्रभु का संदेश पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं प्रसार करते? अभी बैठे ही थे। तो बोलेगा साधु को एटिकेट नहीं, वैष्णव बोलते हैं अपने आप को वैष्णव, एटिकेट जानते हैं, साधु को अभी बैठे ही हैं, कुछ पानी वानी नहीं पूछा। लेकिन ये वैष्णव में टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे बैठे ही थे और कन्वर्सेशन हो गया, प्रभुपाद ने बोला कि तुम दोनों यंग मैन हो, एजुकेटेड हो, यू आर यंग एजुकेटेड मैन, व्हाई डोंट यू प्रीच लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु's मैसेज थ्रू द पूरे जगत में, भगवान चैतन्य महाप्रभु का मैसेज पूरे जगत में निकला। अभय को विश्वास नहीं हो कि किसने क्या सुना, अभी तो आपस में विचारों का आदान प्रदान ही नहीं हुआ था। ये साधु बोल रहा है कि ये उनको करना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस साधु के पास भगवान ने इनको अभय को भेजा, अभय नरेंद्र को भेजा।
नरेन कितना जिद करके लाया भाई। ऐसा लगता था कि भगवान का अरेंजमेंट था कि बैठा नहीं और उससे पहले तो भक्ति सांस ठाकुर ने ऑर्डर देना चालू कर दिया। ऐसा लगता है कि भगवान ने भेजा था जिससे डायरेक्टली बातचीत कर सके। अभय तो उसके अभी अपना बुद्धि लगा ही रहा था और पूरा इंप्रेशन लेने ही वाला था, पर ये पर्सन ने तो ऑलरेडी टोल बन के तुम प्रीचर बन जाओ और सारे जगत में चले जाओ, सारे वर्ल्ड में चले जाओ। अभय तो अभी समझ ही रहा था कौन है व्यक्ति, इससे पहले तो इंस्ट्रक्शन दे दिया। अभय तो बहुत इंप्रेस हो गया, पर उनको जो संशय अंदर मन में साधुओं के प्रति वो अभी खत्म नहीं हुआ था। इंप्रेस तो हो गया लेकिन अभी मन में, क्योंकि घर में ऐसे ही साधु आते थे सारे उनके पिता के पास, कैसे मांगने वाले हैं। अभय ने ऑलरेडी तो अनाउंस कर रहा था अपनी ड्रेस से, अभय की ड्रेस से पता लगा था कि वो गांधीवादी है, क्योंकि खादी के ड्रेस पहने हुए जा रहे गए थे। उनके अंदर प्रेरणा हुई कि मैं कुछ आर्ग्यूमेंट करूं इनसे, भक्ति सांसद ठाकुर को मेरे को बोल दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज में जाके इंग्लिश में वो प्रचार करो, मैं भी इनसे कुछ बात तो करूं। लेकिन जब वो सुनता रहा भक्ति सांसद ठाकुर को, उसको लगने लगा कि इस साधु ने उनको जीत लिया। अभी अभय सोच ही रहे कि मैं कुछ बोलूं, बात करूं, अभय भी आर्ग्यू करूं इस साधु से, लेकिन इससे पहले तो साधु ने उनका हृदय जीत लिया। जब वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को सुन रहे थे, also began to feel won over by the साधु strength। साधु के पास ऐसी स्ट्रेंथ वाली बातें थी, कन्विक्शन वाली थी। वो साधु कौन थे? श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर। ऐसी बातों से उन्होंने अभय को इम्प्रेस कर दिया, पूरे बाकी के जीवन में वो इम्प्रेस ही रहेगा। ये ऐसा इंप्रेशन नहीं था कि 2 मिनट का इंप्रेशन था, खत्म हो गया, भौतिक इंप्रेशन नहीं था। ऐसा इंप्रेशन था कि पूरे जीवन भर इम्प्रेस ही रहेगा। अभी अभय कुछ बोल ही नहीं रहा था, उसको कुछ समझ में आने लगा कि ये साधु तो कुछ केयर ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी केयर नहीं कर रहे हैं। क्या चैतन्य महाप्रभु के अलावा कुछ केयर ही नहीं करे, कुछ बात ही नहीं कर, एंड नॉट डिडंट केयर फॉर एनीथिंग बट लॉर्ड चैतन्य, एंड दैट दिस वाज मेड हिम ग्रेट। इसके कारण वो साधु महान लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु के अलावा कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। इससे अभय इंप्रेस हुआ कि व्यक्ति तो बात ही नहीं कर रहा है दूसरे कुछ। इसीलिए अभय को लगने लगा कि इतने सारे अनुयायी उनके पास घेरे हुए हैं और अभय उनकी तरफ खिंचने लगे, प्रेरणा होने लगे। अभय का नम्र हो गए और सुनना चाहते थे उस साधु से। पर अब उनको लगने लगा कुछ आर्गुमेंट तो करें, कुछ क्वेश्चन जो पूछे इनके सत्यता को टेस्ट करने के लिए, कुछ तो पूछे इनसे। वो इस डिस्कशन में खिंचते चले गए, रोक नहीं पा रहे थे। अभय को आंसर भी तो देना था, अभय को आंसर देना था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने तो उनके बैठने के कुछ सेकंड के अंदर तो उनसे बोल दिया था कि तुम यंग मैन हो, तुमको जाके चैतन्य महाप्रभु के प्रचार करना चाहिए पश्चिम देश। अभी तो अब अभय ने काउंटर आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, कौन सुनेगा चैतन्य महाप्रभु का संदेश। अभय ने काउंटर, अब बड़ी हिम्मत करके इंप्रेस हो गए थे पूरे। अब सोचा कि जो है बोलते हैं अभय, क्योंकि राष्ट्रवादी थे, गांधी की तरफ खींचे, तो बोले कौन सुनेगा चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को। हम एक गुलाम देश है, ये अभय के विचार थे शुरू। हम एक गुलाम देश हैं, पहले इंडिया को स्वतंत्र होना पड़ेगा। हम इंडियन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को कैसे फैला सकते हैं जब हम अंग्रेजों के अंडर में हैं। यह अभय का आर्गुमेंट, कैसे फैलाएंगे हम चैतन्य महाप्रभु, हम तो अंग्रेजों के अंडर में हैं।
अभी अभय ने ये क्वेश्चन जो पूछा था, ये चैलेंज के रूप में पूछा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, कि अभय तो भक्त नहीं बने थे अभी, मतलब ये फॉलोअर नहीं बने थे उनके। तो अभय ने चैलेंजिंग करते हुए, प्रोवोकेटिव, प्रोवोक करने के लिए पूछा, कौन सुनेगा चैतन्य महाप्रभु का मैसेज? जब तक हम गुलाम हैं, पहले इंडिया को, भारत को स्वतंत्र होना पड़ेगा। हम इंडियन कल्चर को कैसे फैला सकते हैं अगर हम ब्रिटिश रूल के अंदर हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चुप रहे, शांति से गहरी आवाज में फिर रिप्लाई किया, बहुत डीप आवाज में रिप्लाई किया, बड़ी इंप्रेसिव आवाज, डीप वॉइस में रिप्लाई किया प्रभुपाद को। चैलेंजिंग थे प्रभुपाद भी, अभय ने चैलेंज किया, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कम नहीं थे। भक्ति सिद्धांत बोलते, कृष्ण भावनामृत को इस चीज के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी कि इंडिया की राजनीति में क्या होता है। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि कौन राज्य कर रहा है यहाँ पे, कृष्ण भावनामृत इसके ऊपर निर्भर नहीं करती। कृष्ण कॉन्शियसनेस इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी एक्सक्लूसिवली केवल ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंतजार नहीं कर सकती कृष्ण भावनामृत के भारत स्वतंत्र होगा या नहीं होगा। तो अभय तो उनके आंसर्स तो एकदम बोल्ड आंसर्स, दोनों ही महान। अभय इतने बोल्ड आंसर से प्रभावित हो गए, ये साधु इतनी बड़ी चीज कैसे बोल सकता है कि भारत स्वतंत्र हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, कृष्ण भावनामृत इसका वेट नहीं कर सकते। सारा इंडिया तो जो उल्टा डांगा के रूफ टॉप के पीछे में, तो सारा इंडिया तो उसके सपोर्ट में, तो जो अभय बोल रहा है कि हमें पहले गुलामी से मुक्त होना है। बंगाल के कई बड़े बड़े लीडर, कई साधु संत, गांधी स्वयं, और सब एजुकेटेड मैन, और जो सब आध्यात्मिक व्यक्ति थे, सबने, सब लोग साधु से वही प्रश्न पूछते जो अभय ने पूछा था, कि साधु की अभी प्रासंगिकता क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है साधु का। अभी साधु बात कर रहा है कि चैतन्य महाप्रभु का मैसेज विदेश में भेजा, और ये अभी इस चीज का इंतजार, कृष्ण भावनामृत गुलामी हो या स्वतंत्र, इसका इंतजार करते। कौन साधु को मानेगा ऐसे साधु का? सारा फीवर है, सारा तो बुखार है, सबको चढ़ा हुआ है कि हमको गुलामी से मुक्त होना है। लेकिन वो साधु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सारी चीजों को डिसमिस कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था। सबको बोल रहा था तुम एक्सक्यूज दे रहे हो, तुम एक्सक्यूज 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 दे रहे हो, गुलामी से कोई मतलब नहीं है, ब्रिटिश राज से कोई मतलब नहीं है, हर चीज को डिसमिस कर रहा था, जैसे उस साधु के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। सारे आर्ग्यूमेंट का उस साधु के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, सारी चीजों को बोला था सब बहाना है, सबको बोला था तुम सब बहाना बना रहे हो, हर चीज को बहाना बोला था साहब। लोग होता है अपने अपने कारण देते हैं, अभी क्यों नहीं कर सकते हैं कृष्ण भावना होता, अभी क्यों नहीं, बोला तुम सब बहाना बोलो, मतलब भारत स्वतंत्र नहीं, ये भी उसके लिए बहाना था। हम ब्रिटिश गुलाम है इसलिए हम भक्ति का प्रचार नहीं, ये भी बहाना था। नो कंसिक्वेंस, किसी के उसका उसके ऊपर किसी का असर ही नहीं हो रहा। इसलिए भक्ति सिद्धांत ने आगे बोला, चाहे कोई एक देश राज्य करे या दूसरी शक्ति राज्य करे, ये सब टेम्परेरी है। और वास्तव में आज हम देखते हैं, चाहे ब्रिटिश राज्य करते हैं, चाहे भारतीय राज्य करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इससे? कृष्ण भावनामृत तो कृष्ण भावनामृत अंग्रेजों के समय भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। बोले ये टेम्परेरी अवस्था है, पर जो नित्य वास्तविकता है वो है कृष्ण भावनामृत, और रियल सेल्फ जो व्यक्ति स्वयं है वो है आध्यात्मिक आत्मा, आध्यात्मिक है। कोई भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया राजनीतिक सिस्टम मनुष्य की मानवता की सहायता नहीं कर सकता। आज भी तो हम देखते हैं, चाहे राज्य बदल गया, हम ब्रिटिश गुलाम हो गए, मानवता को कुछ फायदा हुआ? वही अशांति सारे विश्व में, वही
लोग मारे जा रहे हैं, आतंकवादियों द्वारा मारे जा रहे हैं, युद्ध हो रहा है। कैसी शांति? कौन सी शांति? कहां से? सही बोला था। कोई भी राज्य, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम मानवता की सहायता नहीं कर सकता है। ये सारे वैदिक शास्त्रों का सार है और ये गुरुओं की परंपरा में ये कहा गया है। हालांकि सब जो है भगवान के नित्य दास हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को इस टेम्परेरी बॉडी मानता है और अपने आप को क्षणिक शरीर मानता है और राष्ट्र को उसका पूजनीय जन्म स्थान मानता है, वो माया के प्रभाव में आ गया। पहले भी कहा, जो जन्म स्थान को पूजता है, जन्म स्थान को पूजनीय, अगर वो तीर्थ स्थान नहीं उसको पूजनीय मानता है तो मूर्ख है, क्योंकि अगली बार तो कहीं और जन्म हो जाएगा, फिर क्या रहेगा, उसके बाद आगे कहीं और जन्म हो जाएगा। तो जो शरीर को परमानेंट मानता है और जन्म स्थान को पूजनीय मानता है, वो माया में है। शरीर को परमानेंट मानता है। बड़े स्ट्रांगली बोलते हैं। जब ये सारा वातावरण ऐसा चल रहा है, पूरा स्वतंत्रता के वातावरण, कोई सुन लेगा कि ये ऊपर बैठा साधु कुछ उल्टा ही बोल रहे हैं। उस समय बोलते हैं ये जो लीडर फॉलो, ये सारे जो राजनीतिक, गांधी को भी उसमें, गांधी सुभाष चंद्र, सबको आ रहा है, सब आ रहे हैं, बोल रहे हैं सब जो लीडर फॉलोअर बढ़ के ये चला रहे हैं, जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाते रहे, ये केवल भ्रम को बढ़ा रहे हैं। वास्तविक कल्याण का कार्य कोई व्यक्ति स्वयं हो या सामाजिक हो या राजनीतिक हो, उसको अगले व्यक्ति को इन सब चीजों में नहीं लगा के अगले जन्म की तैयारी में लगाना चाहिए और उसका भगवान के साथ पूर्ण संबंध स्थापित करे। ये ऊपर छत पे ये सब उपदेश चल रहे हैं, नीचे और सड़कों पे सब जगह पे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये सब भ्रम में डालो। कैसा कोई व्यक्ति बोल सकता है? पूरा वर्ल्ड एक तरफ, पूरा इंडिया एक तरफ, और ये साधु बोल रहा है कि इन सब से कुछ भी, सब टेम्परेरी। असली कार्य है, असली कार्य व्यक्ति को अगले जन्म के लिए तैयारी करवाना और उसको ये बताना कि वो भगवान का नित्य दास, उसको बताना कि भगवान का नित्य दास। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पहले भी इन आइडिया पर जोर दिया। ये देखिए साधु किस टाइप के साधु के, किसी से डर नहीं रहा, पूरा जनता नीचे, सब कुछ चल रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन सारा, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सब ये सब बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर भी, सब कोई स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें। ये साधु बोल रहा है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। व्यक्ति को अगले जन्म की तैयारी करना चाहिए और उसको जानना चाहिए, उसको भगवान से अपना नित्य संबंध पूरा स्थापित करे कि वो भगवान का दास है। उन्होंने ये आइडिया पहले भी कई बार अपने लिखित में दिए। उसके बाद बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग वर्डेड में बोलते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर, देखिए उनके कोट सुनिए। ऐसा कोई समय नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, जो सबको लाभ देने, सबका कल्याण करने वाले और उनके डिवोटी, जो दूसरा ऑफर मिल रहा है संसार में स्वतंत्रता का, और दूसरा जो ऑफर मिल रहा है ये धोखा है, ये बड़ा हानि है। जबकि चैतन्य महाप्रभु उनके अनुयायियों द्वारा जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो ट्रूएस्ट, मतलब सबसे सत्य है और सबसे महान, ग्रेटेस्ट इटर्नल बेनिफिट है, वो नित्य लाभ है। ये बोल रहे हैं, स्ट्रांगली बोल रहे हैं, सब धोखा है जो भी बात करें। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो लाभ है खाली एक पर्टिकुलर देश के लिए नहीं है कि दूसरों को हानि पहुंचा सके, सारा ब्रह्मांड के लिए है। ये दयालुता, अभी देखिए जोर दे रहे हैं, दिस काइंड, द काइंडनेस दैट श्री चैतन्य महाप्रभु शोन टू जीवास,
जीवों को चैतन्य महाप्रभु ने ये जो दया दिखाई है, वो व्यक्ति को सारी आवश्यकताओं से, सारी असुविधाओं से, सारे कष्टों से मुक्त कर सकती है। ये है दया, ये है काइंडनेस जो चैतन्य महाप्रभु ने जीवों के ऊपर की। इससे व्यक्ति को क्या है, इस दया से जीव absolves them from eternally from all wants, सारी आवश्यकताओं से, सारी असुविधाओं से और सारे दुख कष्टों से मुक्त दे सकता है। ये दया है, ये काइंडनेस, ये दया से कोई बुराई उत्पन्न नहीं हो सकती। किसी को धन दिया, किसी को और के दे तो उसमें कोई बुराई उत्पन्न हो सकती है। इस दया से कोई बुराई उत्पन्न नहीं हो सकती। और जिस जीव को ये दया मिल जाएगी, वो इस भौतिक जगत का बुराइयों का शिकार नहीं बनेगा। ये दया जिसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे वास्तविक दया की डेफिनेशन बता दी है भक्ति सिद्धांत सूत्र कि चैतन्य महाप्रभु की दया वास्तविक दया है। ये क्या क्या, ये एब्जॉर्ब्स देम इटर्नली फ्रॉम वांट, सारी आवश्यकताओं से मुक्त हो जाएंगे, भौतिक आवश्यकता सारी, फ्रॉम इनकन्वीनियंस, सारी असुविधाओं से मुक्त हो जाएंगे, फ्रॉम ऑल डिस्ट्रेस, सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। ये जो काइंडनेस है, किसी के व्यक्ति के अंदर कोई बुराई उत्पन्न नहीं हो सकती। धन संपत्ति से बुराई हो सकती है, व्यक्ति धन संपत्ति का दुरुपयोग करके अपने बुराई उत्पन्न कर सकता है। डज नॉट प्रोड्यूस एनी इविल। और जीव जिनके पास में है, जीवासु है, इट विल नॉट बी विक्टिम्स ऑफ द इविल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, उस जगत की बुराइयों के शिकार नहीं हो सकते। तो वास्तविक दया कौन सी है? ये कितने स्ट्रांगली बताया जा रहा है, कितने स्ट्रांगली बताया जा रहा है। बताने वाले कौन है? भक्ति सिद्धांत। एकदम स्ट्रेस फॉरवर्ड, इम्प्रेस, अभय को एक ही बार में इम्प्रेस कर दिया। अभय नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जब अभय ने अटेंटिवली सुना ये आर्गुमेंट भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, उनको याद आया एक बंगाली कवि था, उसने चाइना और जापान से भी कम सभ्यता वाली संस्कृति का वर्णन किया था, और वो स्वतंत्र है। लेकिन इंडिया जो है राजनीतिक कष्ट के कारण मेहनत कर रहा है। अभय जानता था कि राष्ट्रवादी की फिलॉसफी क्या है। वो राष्ट्रवाद फिलॉसफी बोलता था इंडिया की स्वतंत्रता पहले आनी चाहिए। लेकिन जो कष्ट पा रहे लोग थे वो वास्तविकता थी। अंग्रेज जो निर्दोष नागरिकों का वध कर रहे थे वो वास्तविकता थी। और स्वतंत्रता का मतलब है लोगों का फायदा। स्पिरिचुअल लाइफ समय लग्जरी था, लोगों को पहले स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोल रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ का पहले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ पहले, बाकी लोग बोले स्वतंत्रता पहले। तो स्पिरिचुअल लाइफ लग्जरी था। क्या बोला, अरे स्वतंत्रता मिले, ये स्पिरिचुअल लाइफ के आध्यात्मिक जीवन की क्या बात कर रहे हैं, पहले स्वतंत्रता मिले। लेकिन वो दूसरी चीज ही बता रहे हैं, एकदम उल्टी चीज बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत। स्पिरिचुअल लाइफ को लग्जरी मान रहे थे कि स्वतंत्रता के बाद ही हम आध्यात्मिक जीवन से प्रयास करना चाहिए। इस समय में राष्ट्रीय मुक्तिवादी आंदोलन, ब्रिटिश से मुक्त होना, वही समझ लीजिए आप स्पिरिचुअल मूवमेंट। मान लीजिए कि जो भौतिकतावादी लोग बोले थे, अरे ये स्पिरिचुअल मान लो मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन तो पहले करो। जैसे कोई बोले कि अरे भूखे पेट भजन गोपाल, अरे पहले भूख पेट तो भरो, तब जाके स्पिरिचुअल लाइफ की बात करना। ये मूर्ख लोग बोलते हैं, ये मूर्ख लोग बोलते हैं। पहले ऐसे ही बोल रहे, पहले स्वतंत्रता की तो बात करो, उसके बाद में आध्यात्मिकता की बात करना। तो जबकि भक्ति शास्त्र बोलते स्वतंत्रता का आध्यात्मिक से कोई मतलब नहीं है। कोई भी हो, चाहे ब्रिटिश राज्य करे, कोई इंडियन राज्य करे, कोई मतलब नहीं है। और वास्तव में आज हम देखते हैं कोई भी राज्य करे, आध्यात्मिकता का किससे क्या मतलब है। वो लोग बोलते थे कि लोगों का जो पीपुल्स कॉज वाज इटसेल्फ गॉड। अरे लोगों की हेल्प करो, यही भगवान है। लोगों की हेल्प कर दो, यही भगवान है। संसार भी यही बोलता है। संसार भी क्या बोलता है, अरे भूखों का पेट भर दो, वही भगवान है। भूखों का पेट भर दो, वही भगवान है। आपने भूखों को खिला दिया मतलब भगवान को खिला दिया।
बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े बुकों को। इंडिया पाकिस्तान वर में 1971 में भारतीय लोगों ने, इस्कॉन ने सारे बांग्लादेशियों को खिलाया था। आज वही बांग्लादेशी भारत पे आक्रमण कर रहे हैं। ये भूखे को खिलाया था। ऐसे ही कई लोगों को, कई समुदायों को खिलाया गया भूखे को। आज वही समुदाय आक्रमण कर रहे हैं। कईयों को शरणार्थी बनाया गया। आज वही लीडर बन के इसी देश को नुकसान पहुंचा। अभय तो वैष्णव के रूप में आए थे, इसलिए उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो कुछ बोले थे उसकी प्रशंसा की। अभय ने निश्चय कर लिया कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, और उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में सत्य देखा। ये साधु जो है अपनी अपनी अलग से कोई फिलोसॉफी नहीं बना रहा था। ये प्राउड नहीं है और मूर्ख नहीं है। हालांकि जैसा वो बोल रहा है, इसके बोलने से तो लगता है सारी सब फिलोसॉफी बेकार है। ये जो है बोल रहा है वैदिक साहित्य की नित्य वैदिक साहित्य की नित्य शिक्षाएं बोल रहा है। और अभय को ने उसको सुनना पसंद किया। अभय को सुनने में अच्छा लगा। अभय को सुनने में अच्छा लगा। अब आगे अभय और सुनेगा, उसका हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् प्रभुपाद लीलामृत की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों